Hello dear Gemini, welcome to my channel and if you're coming back, welcome back. This is for Gemini. Gemini यानी कि मिथुन राशि, सन, मून या राइजिंग अगर आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जुलाई की 3rd वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपने अपनी मंथली रीडिंग अब तक चेकआउट नहीं करी है, आई सजेस्ट वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। ओके, आई नो कि आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ अच्छे से फैमिली का ध्यान रखना, काम भी मैनेज कर लेना, सारी चीज़ें आप अकेले ही मैनेज कर लेते हैं, राइट। कोई बीमार है तो उसकी भी आप अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, ऑफिस भी संभाल लेते हैं, अपने आप को भी देख लेते हैं, राइट। मैरिड हैं तो बच्चे, पेरेंट्स। ओके, Oops. ऑलराइट, पहले हम आपकी लव लाइफ से यानी कि पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोनॉमर एंड द पेपेस। ये सारी देखो विमेन यानी कि फेमिनिन एनर्जीज आ रही है। इवन अगर आप मेल हैं, राइट, मुझे ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी केयरिंग नेचर है। यूजुअली मेल एनर्जी यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी आती है एग्रेशन की, राइट, प्रोटेक्शन की। ये जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है। तो वेदर यू आर अ मेल या फीमेल, आप काफ़ी गिविंग एंड केयरिंग एनर्जीज में ही रहेंगे इस वीक भी। आप सही फैसले लेंगे। आई थिंक आपके पर्सनल लाइफ में आपको बहुत सारे फैसले करने को मिलेंगे इस वीक। काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर वाइज हैं तो आप अपने इंट्यूशन को सुने, आसपास के लोगों को थोड़ा सा कम सुने, राइट, क्योंकि आसपास के लोग थोड़ा सा नॉइज़ मचाएंगे। आपको पता है आपको कैसा पार्टनर चाहिए। 10 लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आपने अपनी सुनना है, ओके, क्योंकि आपकी जो हायर विजडम है वो बहुत अच्छी है, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको हमेशा सही गाइड करेगी ना। पेपेस का मतलब ये भी होता है कि कई बार आप सोचते ज़्यादा हो लेकिन एक्शन कम लेते हो। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि डिले करते हो चीज़ों को, आज नहीं कल ले लूँगी, परसों ले लूँगी ये डिसीजन, राइट, करते 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 महीने बीत जाते हैं। तो आपको इस हफ्ते प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, चीज़ों को डिले नहीं करना है, एक्शन लेना है। सिर्फ उस बारे में सोचना नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चाहिए एंड आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है जो आप उसको ले सकते हो, लेकिन आप ट्राई ही नहीं करोगे, लेकिन आप एक्शन ही नहीं लोगे तो कैसा होगा, राइट। जैसे कि आपको शादी करनी है, राइट, आपको पार्टनर चाहिए, लेकिन अगर आप ढूंढना नहीं स्टार्ट करोगे तो कैसे बात बनेगी। इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में हो, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। काफ़ी केयरिंग एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई ऐसे फैसले आपको करने पड़े जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस ना हो। थोड़ा सा अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए या थोड़ा सा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनना। एंड यस, ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे इस वीक आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़े अपनी फैमिली की, अपने स्पाउस की, बच्चों की, राइट। काफ़ी गिविंग एनर्जीज तो हैं ही, लेकिन जब उनकी लाइफ से यानी कि अपने पार्टनर की लाइफ से रिलेटेड जुड़े इंपॉर्टेंट सवाल आएँ या बच्चों की लाइफ से इंपॉर्टेंट जुड़े सवाल आएँ, तो आपको सोच समझ के एक्शन लेना और जल्दी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर पूछ रहे हैं कि आपको न्यूट्रल फैमिली में रहना है, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली में रहना है या आपको इन लॉज के साथ रहना है, तो आप उसको डिले मत करो। बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए या नहीं, तो आज नहीं तो कल मत करो, क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन आपको सही राह दे देगी। अगर आपके इंट्यूशन कह रही है कि बच्चों के लिए बाहर जाना ही बेटर है, तो आप अपने जिसे कहते हैं ना अपने स्वभाव के लिए, अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उनको मत रोको। ऐसे ही आपके स्पाउस भी आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपके अपनी लाइफ में भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आएंगे जो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो अगर आप इस वीक डिसीजंस को टालोगे तो हो सकता है वो जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके हाथ से निकल जाएं, राइट, या चीज़ें जो अभी संभाली जा सकती हैं वो बिगड़ जाएं। सो प्लीज़ एक्शन लेना। मैं डरा नहीं रही, कोई ऐसी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, बट ऐसा कार्ड आया कि आप डिले कर रहे हो, राइट। जैसे हेल्थ का अपनी ध्यान ना रखना, अरे कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, परसों के करूँगी, करते करते 1 महीना हो चुका है, तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, राइट। ये आपका पर्सनल रीडिंग का कार्ड है, आपसे रिलेटेड कार्ड है। आप जिस भी चीज़ में डिले करोगे वो चीज़ खराब होने के चांसेस है, राइट। तो इसीलिए बी केयरफुल।
अब आपके करियर के बारे में बात करते हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ सन्स, हैंगमैन एंड द हर्मिट। क्या हुआ है? करियर में कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा शायद आपके साथ नहीं हुआ। पैसा हो सकता है जो आने के चांसेस हों वो अटक जाए, या जितनी आपने सेविंग्स करी हो इम्पल्सिव होके वो उड़ जाए, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी ने आपका पैसा खाया है, राइट, या किसी ने आपकी अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब छीनी है। ऐसी कोई, जिसे कहते हैं ना, छुरा फोकने वाली एनर्जी आ रही है। हैंगमैन की एनर्जी ये है, अब ये देखो एक इंसान है जिसके सर पे एक छुरा है, तो कोई जिस पे आपने ट्रस्ट करा हो सकता है वही आपके साथ बड़ा सा खिलवाड़ कर दे, वही आपको बेवकूफ़ बना दे, वही आपको लास्ट मिनट डिच कर दे, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, राइट। अगर ये पास की एनर्जी है, अगर ये आपको लगता है कि किसी ने ऑलरेडी हर्ट कर दिया है और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये कार्ड आपको मूव ऑन करने के लिए भी बोल रहा है। वो कह रहा है कि आप फॉरगेट करने की कोशिश करो कि ये आपसे हो गया, आपने किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट कर दिया, गलत इंसान को पे ट्रस्ट करके पैसे दे दिए, अब मूव ऑन करो, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, राइट, या वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है, तो आप कब तक उसी पे रोते रहोगे। इसलिए आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, एक्सेप्टेंस लाने के लिए बोला जा रहा है। हर्मिट कार्ड ये भी कह रहा है मुझे कि आपने अब अपने आप को आइसोलेट कर लिया, यानी कि जिन दोस्तों पे आप पहले ट्रस्ट करते थे वो आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। जिन कॉलीग्स पे जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपने थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया लोगों से। हो सकता है फैमिली के साथ भी आप कम टाइम स्पेंड करने लग गए हो, क्योंकि आपका एक विश्वास सा उठ गया, राइट। अगर आपको अभी भी कोई ऐसे बड़े फैसले करने हैं अपने करियर में भी, अगेन ये इंट्यूशन का कार्ड है। आपके आसपास के लोग हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें या आपको गलत गाइडेंस दें, तो आपको अपनी इंट्यूशन को ही सुनना है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है या मुझे धोखा देगा, नो मैटर कि वो कितना अच्छा क्यों ना बन रहा हो आपके सामने, या दुनिया भी उसको अच्छी मानती हो, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है वो गलत इंसान है, तो वो गलत होगा। ये कॉशन, ये वार्निंग का कार्ड है कि कोई आपके आसपास करियर में है जो हो सकता है आपका पैसा छीने, आपकी जॉब छीने, या आपको फंसाने की कोशिश करे, आपकी प्रमोशन छीन ले, कोई भी ऐसी सिचुएशन, आपके क्लाइंट कस्टमर छीन ले, राइट। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो प्लीज़ सोच समझ के ही अपना पैसा किसी को देना। मेरी मानो तो किसी को लोन उधार देने की ज़रूरत नहीं है बिना बात का। जिसे कहते हैं ना, पैसों को बीच में मत लाओ, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखो, और ऐसी कोई चीज़ मत करो जहाँ से आपका लॉस हो सके। सो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लेने वाला ये टाइम है आपका, एंड मूव ऑन करो। अगर ये हो चुका है, किसी ने धोखा दे दिया है, तो आप उससे कट ऑफ कर दो, बी वो चीज़ वापस नहीं आने वाली, तो उसके बारे में भूलो। अब आई नो कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आने लग जाएंगे, अरे मैम इतना बड़ा पैसा था कैसे भूल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। आपसे गलती होगी, आपने गलत इंसान को ट्रस्ट कर दिया, आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, आपको डॉक्यूमेंट्स ठीक से रीड करने पड़े थे, लेकिन अब उसके बारे में रो रो के क्या होगा। आगे बढ़ो तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, वो सेम पैसा क्या आप डबल भी कमा पाओगे, राइट। इसलिए मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। मेरा अपना कोई इसमें पर्सनल वो नहीं है, आपके कार्ड्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, तो प्लीज़ फॉलो, क्योंकि आपकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आपकी स्टक एनर्जी आ रही है। आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये आपकी वीकली रीडिंग थी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे, राइट। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े फैसले इस वीक करने पड़ेंगे, तो इसलिए चैलेंजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जिन लोगों ने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, जिन लोगों को लगा कि हाँ माई लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको ऐसे ही एडवांस में अपनी रीडिंग मिलते रहे। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप कोई डाउट क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, और बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, पैकेजेस, लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, रिचुअल्स एंड काउंसलिंग सेशंस भी। तो ईमेल कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, द मोक्षा टैरो। एंड प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस में मैं प्राइसेस भी डालती रहती हूँ, तो जो भी सर्विसेज का प्राइस है वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी अवेलेबल है। हफ्ते में एक बार, यानी कि वीक में एक बार, मैं लाइव फ्री क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए, लाइव चैट के लिए आती हूँ, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो। उसमें आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस भी पोस्ट करी जाएंगी, न्यू मून एंड फुल मून की, पॉजिटिव अफर्मेशन के रिचुअल की, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स को ही दिखाई जाएंगी, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यू मून पे हुई थी, राइट।
तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि ये रिचुअल जो मैं वहाँ पे फ्री में पोस्ट करती हूँ वो आपको 250 रुपये यानी 251 रुपीज़ का पड़ेगा। एंड यहाँ पे न्यू मून एंड फुल मून पे आपको फ्री में मिल जाएगा। सो यस, इसके अलावा आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फ्री चैट मैंने बता दिया, आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लॉयल्टी बैजेस मिलेंगे, जो भी मेरी वीडियोस होगी वो पहले आपको दिखाई जाएंगी, बाद में वो पब्लिक की जाएंगी। तो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, धीरे धीरे मैं और बेनिफिट्स भी ऐड करती रहूँगी। सो यस, ये आपकी वीकली रीडिंग थी। प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको गाइडेंस मिले, लॉसेस कम हो, धोखा कम मिले, एंड आप अपना ये वीक स्मूथली निकाल सके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।